जनता बोल रहे हरा देंगे। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर टॉकीज की बोट यात्रा और बोट यात्रा में इस वक्त हम हैं बस्तर की सबसे हॉट सीट कोंटा में। कोंटा हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से लगभग 5 बार विधानसभा के विधायक रह चुके कवासी लखमा, जो इस वक्त आबकारी मंत्री भी हैं, उनकी सीट और उस सीट पर क्या है मौजूदा हालात, इसका जायज़ा लेने के लिए हम निकले हुए हैं। और हर बार आपको बताऊं कि कोंटा विधानसभा में अगर कवासी लखमा जी को कोई सबसे ज़्यादा टक्कर देता है तो वो है सीपीआई के नेता मनीष कुंजाम जी। मनीष कुंजाम जी इसलिए भी खास हैं क्योंकि 25 साल की उम्र में ये विधायक बन गए थे और बहुत ही शानदार वक्ता हैं और बहुत पढ़े लिखे आदिवासी भी हैं और इनकी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं खुद इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं इस विधानसभा चुनाव को लेकर और आपकी हिम्मत को लेकर। चलिए, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। हिम्मत इसलिए कि आप हर बार मैदान में उतरते हैं और बहुत उत्साह के साथ उतरते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि चुनौती क्या है? हर बार चुनाव में चुनौतियां रहती है अलग अलग, इस बार आपके लिए क्या चुनौती? चुनाव भी तो एक लड़ाई है, हाँ, एक संघर्ष है और हर चुनाव में ये चुनौतियां रहता ही है और इस बार भी है। इस बार तो वो चुनौती और बड़ा है क्योंकि पहले वो केवल एमएलए था, अब तो मंत्री है। इस प्रदेश का बहुत ताकतवर मंत्री है, मुख्यमंत्री का बहुत ही करीबी है, इसलिए भी बड़ा चुनौती है जी। और साथ ही साथ आपका सिंबल भी चेंज हो गया। जी हाँ। ये सिंबल चेंज होने का क्या है मामला, थोड़ा सा समझा दें और थोड़ा सा बता भी दें। मुझे लगता है कि आपके कोई वोटर हों तो समझ भी जाएं। देखिए, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय मान्यता अभी 5-1 महीना पहले ख़त्म हो गया, चुनाव आयोग ने ख़त्म किया। लेकिन राष्ट्रीय पहचान है, हमारा पंजीयन है, हमारा जो हंसिया बाली का जो सिंबल है वो हमारे लिए आवंटित है पार्टी के लिए। लेकिन वो सिंबल प्राप्त करने के लिए चुनाव घोषणा के होने के 3 दिन के भीतर चुनाव आयोग को लिखना होता है कि ये जो हमारा चुनाव चिन्ह है, हमारे दल के जहाँ पे प्रत्याशी लड़ेंगे उनको ये आवंटित किया जाए। तो ये लिखने में हमारी पार्टी ने 1 दिन का विलम्ब किया, इसलिए हमको ये फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ सिंबल नहीं मिल रहा है। अच्छा, सिर्फ फर्स्ट फेज में? फर्स्ट फेज सेकंड फेज में जो नहीं, पूरे देश के लोगों को सबको मिल रहा है। अच्छा, जी, तो मतलब सिर्फ आप ही के साथ ही? हम ही के हमारे सदस्य। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा नुकसान क्या लगता है आपको? नहीं, हम मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे कार्यकर्ता सब तैयार हैं, हमारी तैयारी करीब पिछले 1.5-2 सालों से है और हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल इलेक्शन मोड पे है, बिल्कुल सतर्क हैं, तैयार हैं। तो बस वो इलेक्शन सिंबल और सामग्री की ज़रूरत है, ये सब पहुंच रहा है, लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मनीष जी, आपके जो कोर वोटर हैं, मैं देखता हूं कि वो थोड़े से अंदरूनी इलाके के ज़्यादा हैं, तो वो अधिकतर सिंबल देख के भी वो लोग बटन दबाते हैं। तो ऐसे लोगों तक कैसे ये जानकारी आप लोग पहुंचा पाएंगे? जानकारी मिल जाएगा, अभी हमारे पास 10 दिन पूरे हैं और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा अनुभव है कि जैसे पंचायतों के इलेक्शन होते हैं तो नया नया प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाते हैं और एक बार में 3-3 वोट डालने होते हैं, कहीं कहीं 4-4 वोट डालने होते हैं पंचायतों में। और तेंदुपत्ता समितियों के जो इलेक्शन होते हैं उसमें तो 11-11 चिन्ह होते हैं और 11-11 इलेक्शन मत देने पड़ते होते हैं। हाँ, तो इस सब में लोग दे रहे हैं, तो इसमें कोई मिस्टेक करेंगे ऐसा गुंजाइश नहीं मतलब है। कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा मनीष जी, ये बताएं कि कवासी लखमा ऐसा क्या करते हैं क्षेत्र में कि वो 5 बार से लगातार जीत रहे हैं? मतलब ये उनके प्रति लोगों की चाहत है या कोई राजनीतिक उनका कुछ ऐसा समीकरण है या कोई अलग एक कोई स्टंट है, क्या लगता है? नहीं, उनके प्रति कोई चाहत नहीं है, वो कोई लोकप्रिय भी नहीं है। ऐसा कोई काम कर दिया हो जिसके कारण से वो लोकप्रिय हो गए, ऐसा भी नहीं है। वो केवल कई लोगों के अंदर मेरा एक डर है जो अनावश्यक है, बेमतलब का डर है। अच्छा, और डर खड़ा करते हैं, हाँ, कि अरे मनीष कुंजाम आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा।
तो कुछ लोग भय खड़ा करके एक हवा बना देते हैं और उसका फ़ायदा लखमा राम ले रहा है अभी तक। अभी तक जी क्योंकि बहुत आसपास की लड़ाई रहती है आप दोनों के बीच में। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कह रहा हूँ आपको, ये 1998 से अभी तक जारी है, लगातार जारी है। बस यही एक और वजह अभी है मेरे क्या यही एक वजह है और कोई वजह नहीं। पैसा पैसा तो खैर है, पैसा है, ये बिल्कुल है। और पैसा है, दारू है, और अभी भी उनका मांस मटन का पार्टी चलता रहता है। और इलेक्शन कमीशन और यहाँ का जो अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में यहाँ का प्रशासन है, वो अभी तक देख नहीं रही है। हर जगह वो तो पैसे बांट रहा है, जगह जगह पैसा बांट रहा है। 2-3 जगह फ़ोटो खींच करके इलेक्शन कमीशन को उस जो ऐप बना उससे भेजा भी गया, पर कार्रवाई तो नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि लोकल प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो पैसे बांटना और दारू भी बांट रहा है, जगह जगह वो खाना खिला रहा है, बकरा मार के खिला रहा है, मुर्गा मार के खिला रहा है, इसको तो रोक लगना चाहिए। पैसा कितना बड़ा आपके लिए, पैसा कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि उनके पास तो उनका मतलब उनकी पार्टी है, वहाँ से फंडिंग है, लंबे समय से विधायक रहे हैं, आप लंबे समय से सत्ता से दूर हैं और आपको बहुत मुश्किल से चलाना पड़ रहा है, तो आप कैसे कर रहे हैं ये सब व्यवस्था? देखिए, पैसा तो हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी संपत्ति है। अच्छा, आपकी अलग और पूंजी है। जी, और इतने इतने कार्यकर्ताओं का फौज है कि वो कांग्रेस और भाजपा के लोग दोनों मिला दें तो हमारे कार्यकर्ताओं के बराबर नहीं। बिल्कुल। तो ये हमारी पूंजी है और इसी के दम पर हम चुनाव भी लड़ते हैं और तमाम लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं। सन 2000 से जिस तरह से छत्तीसगढ़ जब से बना तो उसका उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ के इलाके का विकास हो, जिसमें बस्तर भी शामिल है, जिसमें कोंटा भी शामिल है। यहाँ लगातार कवासी लखमा अभी तक बनते आए हैं विधायक, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से अब तक। क्या लगता है कि ये दोनों ही पार्टियां सत्ता में आई गईं और इनके विधायक आए गए, आदिवासियों को लेकर इनकी क्या सोच है, आपकी क्या सोच है? अगर आप मान लीजिए विधायक बनते हैं तो किस तरीके से आप आदिवासियों के बारे में सोचेंगे और क्या उनके बारे में आपका एजेंडा? इतने सारे सवाल तो कर दिए और एक ही इसका लाइन एक का जवाब है इसका, बस आदिवासियों के लिए क्या करेंगे? बाकी तो आदिवासियों मैं के लिए घुमा के बोल दूँ। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं और अब तक जिन मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ते रहे हैं वो तो काम करना ही है। खास करके जो पेशा है, वनाधिकार मान्यता कानून है, उस कानून के अनुसार गांव को एक स्वायत्तता देने हैं, तो वो लड़ाई तो है। आमचो गांव आमचो राज, आम मावा नाटे मावा राज, ये इस कानून के अनुसार ये अधिकार दिलाना, ये पहला हमारा काम होगा ही। और साथ में देखिए, यहाँ जो भी छोटी मोटी नौकरियाँ आ रही है, जैसे अभी 700 करीब शिक्षक भर्ती में 700 पद निकले थे, उसमें से एक भी बच्चा यहाँ का नहीं, ये दुर्भाग्य है। तो हमारा प्रयास होगा कि जो भी 4th क्लास 3rd क्लास की जो नौकरियाँ हैं तो लोकल लेवल पर नियुक्त होना चाहिए। तो हम ये कोशिश करेंगे और करेंगे, इसमें कोई कोशिश करने का सवाल नहीं होगा। तो सब भर्तियाँ बंद कर देंगे। अच्छा, जी, होगा तो यहीं का होगा, बाहर का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, अभी मैं रास्ते में लगातार बात करते आ रहा था तो हर किसी के मुंह से यही मुद्दा सुन रहा था कि वो जो 700 वैकेंसी आई उसमें किसी ने बताया केवल 2 ही लोगों की भर्ती हुई, एक व्यक्ति ने बताया कि केवल 3 ही लोगों की भर्ती हुई, कुछ लोगों ने बताया। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि क्षेत्र का विकास हुआ। अब मैं पूछता हूँ कि क्षेत्र का विकास और क्षेत्रवासियों के विकास में क्या फ़र्क है? तो सब शांत हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि क्षेत्र का विकास जरूरी है या क्षेत्रवासियों का विकास होना चाहिए? नहीं, क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए, क्षेत्रवासियों का भी विकास होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। लेकिन इस मामले में लखमा 25 सालों से यहाँ MLA तो मंत्री है, उनका कोई कहीं भूमिका नहीं दिखता इस मामले में। अब जहाँ तक रोड है, पुलिया है और बिजली है, भवन है, ये तो बनने वाली चीज़ें हैं। और इसमें कोई MLA रहे ना रहे, कोई मंत्री ना रहे, ये तो आएगा, इसमें कोई रोक। किसी भी एरिया के लिए जो बजट निर्धारित होता है वो क्षेत्र का, उस एरिया में रहने वाले जनसंख्या, इस अनुपात में बजट आता है
और देश देश में भी ऐसा ही होता है। देश में जो बजट का बंटवारा है, उस राज्य का क्षेत्रफल और उसमें रहने वाले लोगों की जो संख्या है, उस आधार पर देश का बजट निर्धारित होता है। तो ऐसा ही जिलों में और विधानसभा में भी होगा, तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं है। और फिर बहुत सारे ऐसे लोकल फंडिंग भी है। आप बोलोगे जैसे आपका डीएमएफ है, सीएसआर है, ये सब चीज़ें वो भी यहाँ लोकल लेवल पर होंगे, ये तो खर्च होंगे ही। तो इसमें फिर स्थानीय विधायक या मंत्री का क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं। हाँ, ये तो कोई होना ही योगदान है। नहीं, वो तो होना ही। इसको आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। श्रेय के नहीं, तौर पे। बिल्कुल नहीं। अब ये बोलेंगे कि नहीं हमने ये किया कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? आंध्रा में जो रोड और पुलिया बन रहा है यही बना रहे हैं क्या? आंध्रा में जो भी कुछ भी बन रहा है या उड़ीसा में वो भी यही बना रहे हैं। वो तो बन रहा है, बनेगा ही, उसमें क्या बात है। ठीक बात। अच्छा, आपने पेशा एक्ट का जिक्र किया। सरकार अभी बीच में लगातार बोल रही थी कि हमने पेशा एक्ट में संशोधन किया, आदिवासियों के अधिकारों को और मजबूत किया। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उसका विरोध भी बहुत लोगों ने किया। हम लोग भी विरोध कर हाँ, रहे आप हैं। लोगों ने भी विरोध किया। वो पेशा पर जो नियम बना है वो उल्टा बना दिया है, अच्छा, खिलाफ में बना दिया है। हाँ। वो ना बनाया होता तो अच्छा रहता। तो ज़्यादा मजबूत थे। और आप जो कह रहे थे कि हमारे मुद्दे हैं कि ये पेशा है, वन अधिकार मान्यता कानून है, रोजगार का इशू है, स्थानीय भर्तियों का, और दूसरा है बहुत सारे जो कर्मचारी हैं जो संविदा में भर्ती हुए हैं, वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनके नियमितीकरण की जो मांग है, उनकी मांग को पूरा करने का प्रश्न है। इसमें हम उनके साथ ही हम लड़ेंगे। बहुत सारे जो अंशकालीन कर्मचारी हैं और वो बेचारे इनको महीने में 2,500 रुपया मिलते हैं, जो पूरे काम करते हैं स्कूलों में, संस्थाओं में, उनको न्याय दिलाने का काम ये करेंगे हम। अच्छा, तबीयत आपकी लगता है खराब है अभी भी, और उसके बावजूद आप जो है मैदान में जो मनीष कुंजाम जी हैं, पानी दूं? जी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि और एक मुद्दा है, जिन लोग आप लोग उसको पूछना नहीं चाह रहे हो या शायद मेरे नजर जहन से उतर गया होगा। ऐसा कोई ऐसा मुद्दा कुछ नहीं होगा। जो मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ। आप बोल दें तो ज़्यादा बात बेहतर। ये है कि जो बस्तर में हम लोग 2005 से एक हिंसा का दौर देख रहे हैं, हाँ, है ना, खून खराबा चल रहा है, चलो जुड़ूं। खूनी खेल चल रहा है। अभी भी जुड़ुम का एक दौर था, वो तो खत्म हो गया। नहीं, 2005 बोला आपने, तो मुझे लगा कि उसके समय से बढ़ गया ना। बढ़ गया। तो ये जो लड़ाई है, हम चाहते हैं कि यह शांति में बदल जाए और शांति की पहल होनी चाहिए। और हम चुनाव जीतेंगे तो हम सरकार से कहेंगे कि आप शांति के लिए बातचीत करिए, और बातचीत ही एकमात्र तरीका है जिससे शांति स्थापित हो। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि बंदूक तो कोई हल नहीं है। अच्छा, बातचीत, क्या लगता है कि अब वो माहौल तैयार हो सकता है माओवादियों से बातचीत का? इसके पहले भी शायद तेलंगाना में एक बार ऐसा कुछ माहौल तैयार हुआ था और सफल नहीं हुआ था। जो भी हो, सफल नहीं हुआ ऐसा कैसे कह सकते, पर मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसा प्रयास करेंगे सरकार से भी, माओवादियों से भी, कि ये जो लड़ाई है ये बंद हो जाए और बस्तर के अंदर शांति स्थापित हो। और जो भी हो, जो जल जंगल ज़मीन का इशू है आदिवासियों का, और यहाँ के जो संसाधन हैं उन पर आदिवासियों को हक मिले। ये लड़ाई हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। हम ये विश्वास दिलाएंगे जनता को। अच्छा, कवासी लखमा एक बात बार बार कहते हैं कि जो मनीष कुंजाम की जो पार्टी है, वो पार्टी न राज्य में है न केंद्र में है। अगर वो जीत भी जाएंगे तो उनका ऐसा, तो इस बात को लेके भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्या? तो जनता ऐसा सोचती है क्या वाकई में कुंजाम जी की पार्टी तो भाई सिर्फ यहीं ज़्यादा एक्टिव है, अगर मान लो जीत भी जाएंगे सरकार कहाँ बनेगी? नहीं, सरकार बनने से ही सब कुछ है होता है, ऐसा तो नहीं। लखमा जी बार बार बोलते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। लखमा अनपढ़ आदमी है, उसको कुछ मालूम नहीं है। आज अगर इसको बोलोगे, हाँ। सच बोले, वो ये है कि दक्षिण के राज्यों से
या हरियाणा और पंजाब से यूपी ज़्यादा विकास तो नहीं किया, है ना। नहीं, अभी तक देश आज़ाद होने से लेकर अब तक यूपी से ही प्रधानमंत्री हुए, बिल्कुल बिल्कुल। तो यूपी में तो चमन हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वहाँ स्वर्ग हो जाना विकास के चाहिए। तो ठीक तथा बात। पता नहीं क्या क्या हो जाना हाँ, हाँ, चाहिए, हाँ। फिर क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? फिर दक्षिण के राज्य कानून व्यवस्था से लेकर विकास में वो सबसे अव्वल है, तो क्यों है। ठीक बात। तो ये कोई लकमा टाइप के लोगों के लिए ये उल्टा पुल्टा प्रचार का मुद्दा हो सकता है, हाँ, पर ये जो लोग ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है, हम्म। बिल्कुल लॉजिक नहीं। तो क्या उम्मीद है इस बार कुंजाम जी? और आखिरी सवाल। पहले तो ये हाँ। एक चीज इस संदर्भ में ये भी जान लीजिए, हाँ, अगर ये बोलेंगे कोई भी, तो देखो सच ये है कि हमारे पास इतनी ताकत, पब्लिक की ताकत है हमारे पास, उसी ताकत के बूते पर हम लोग सलवा जुलूम बंद किए ना, बिल्कुल। उसके खिलाफ हाँ, जो क्या नाम असंभव सा लड़ाई हाँ, वो हम तो लोग बिल्कुल जीते, उस समय असंभव ही लग रहा था। असंभव सा लड़ाई हम लोग सब जीते, खत्म करके ही और मानेंगे वो लग बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर चला है, बिल्कुल। तो हम लोग जीते कि नहीं। हाँ, हम क्या सरकार में थे? नहीं थे। फिर टाटा को किसने भगाया? लक्ष्मण राम ने भगाया। एसआर को लक्ष्मण राम ने भगाया। किसने भगाया? सवाल है किसने भगाया? भगाया जनता तो ने। ये दोनों पार्टियां मिलकर के टाटा को लोंडीगुड़ा में स्थापित करना चाहते थे, दोनों पार्टियां मिलकर के एसआर को दुर्ली भांसी में स्थापित करना चाहते थे, तो सफल हुए क्या? हम बोलना चाहते हैं सफल हुए? ना। तो फिर ये किस ताकत की बात कर रहे हैं? हमसे बड़ा ताकतवर कौन है? बताएं तो इसका आप अपने दर्शकों को बताइए और दिखाइए। इसका सवाल पूछ लूंगा मैं उनसे। हाँ पूछ लीजिए कि ये इस अगर अभी समय तो दिया उन्होंने। बस्तर में तो सबसे बड़े ताकतवर हम हैं, हाँ। इसलिए है कि हमारे साथ जनता है। जनता है जी ठीक बात। आपने तो पहले ही बताया था कि आपकी बड़ी पूंजी ही जनता है। बिल्कुल। ठीक है। क्या लग रहा है, बाकी आखिरी एक सवाल है कि आपको क्या उम्मीद है इस चुनाव में? हम लोग चुनाव में ये आपका जीतेंगे। आखिरी चुनाव आप बोल रहे थे पहले, अभी बदल तो नहीं दिए इसके बाद फिर से और कुछ? नहीं, अब वो सवाल को अभी फिलहाल उसको रहने टाल दीजिए। देते हैं। नहीं टाल दीजिए, फिलहाल वो तो हमारे पार्टी के भीतर हाँ, की बात है। हाँ। लेकिन ये चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। वाह, वैसे ये बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी अगर आप जीत जाएंगे, क्योंकि हर बार मैं देखा हूँ कि बहुत जीत के आप बहुत आसपास ही रहते हैं। और बस्तर टॉकीज और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि आप जो है ये लड़ाई जीतें। बहुत लंबी लड़ाई है और आप जीतेंगे तो बेहद खुशी भी होगी। जो भी और फॉलोअर्स हैं जी, वो उनसे हमारा अपील है, निवेदन है कि इस बार वो हमें वोट करें। बिल्कुल। अब मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स आपके वोटर हैं भी। धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि वो आपकी बात, आपकी मंशा समझें, और जब ईवीएम की मशीन के सामने पहुँचे तो इन सारी चीज़ों को सुने, सारे प्रत्याशियों को, घोषणा पत्र को भी सुने, भाजपा के घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र और सीपीआई के घोषणा पत्र को भी सुने, विचार करें, पुराने आंकड़ों से मिलान करें, 13 में, 8 में, 3 में, 18 में जितने भी घोषणा पत्र आए थे कितने पूरा हुए, सवाल करें हर नेताओं से, और उसके बाद फिर बटन पर अपने हाथ धरें। बातचीत पसंद आई हो मनीष कुंजाम जी जैसे पढ़े लिखे नेताओं से, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।